आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है ना। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक था? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंग किस प्रदेश में स्थित थी? तो उसका जवाब है राजस्थान। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्रा के निर्माण में किया गया था? हड़प्पा काल में मुद्रा का जो निर्माण किया जाता था वो किस पदार्थ से किया जाता था? तो उसको कहते थे सेल खड़ी। एक पत्थर होता था, सेल खड़ी पत्थर। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। इसका जवाब है कांस्य युग। कौन से युग? कांस्य युग। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और व्यापार भी था। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वो शहरी थे, ग्रामीण थे, यायावर थे, घुमंतू टाइप के, कैसे थे? तो हड़प्पा काल के जो सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? कच्चा, पक्का, ईंटा का या किस तरह का? लकड़ी का। तो उसका जवाब है ईंट से बनाया जाता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? उस काल में, उस समय में कौन सा वस्तु था जिसका उत्पादन वो काफी मात्रा में करते थे और उन्होंने एक तरह से शुरू किया था, उसकी जानकारी उनको मिल गई थी। तो वो है कपास। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता, हड़प्पा सभ्यता को खोजने वाले व्यक्ति का नाम जब आता है तो हम लोग कहते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है दयाराम साहनी। आइए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन मतलब बंदरगाह। मतलब किस नगर में सिंधु सभ्यता में बंदरगाह था जहां से लोग व्यापार करते थे? उसका नाम है लोथल। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उसका जवाब है 1921। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, है ना। उस समय लोगों की जो जीवन की पद्धति थी वो समतावादी थी, उचित समतावादी। सिंधु का नखलिस्तानवाद, सिंधु का नखलिस्तान, है ना, किसे कहा जाता था? किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां मिले? कालीबंगा में। उसका आंसर है हल से जोते गए खेत कहां मिले? कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला? तो उसका नाम है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो बनावली। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? आंसर है सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। आंसर क्या है? बृहत स्नानागार कहां मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य, कौन से ऐसे देवता है जिसके जैसा चित्रांकन मिला है? तो आदि शिव के जैसा। 21वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहां स्थित था? गुजरात में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? उसको कहते हैं मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ज्यादातर लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही बोलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर, उसका नाम है हड़प्पा। आंसर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलता है? हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहां पता चलता है एक उन्नत जल प्रणाली का प्रबंधन का? तो धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का ज्यादातर सामान्यतः उपयोग हुआ? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता मिट्टी के बर्तनों पर, खास बात क्या है, यह हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस काल में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इसकी क्या होती है कि पुरातत्व जो खुदाई होती है, पुरातत्व अवशेषों पर
इस काल का पता चलता है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं का अवशेष मिला? मोहनजोदड़ो, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वह कहां है, किस क्षेत्र में है? तो सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे जिस वक्त उसकी खुदाई हो रही थी? पुरातात्विक खुदाई सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? धर्म में, और विशेषकर मातृशक्ति में। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है किसको? अन्नागार को, अन्न रखने वाले भंडार को। ठीक है। और स्नानागार, ये दोनों बहुत बड़े पाए गए हैं। तो अन्नागार एवं स्नानागार, सबसे बड़ा अन्नागार और उसके बाद स्नानागार। क्लियर है। हड़प्पा काल में घरों के विन्यास के लिए अपनाई गई पद्धति क्या कहलाती थी? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समय के जो लोग थे उन लोगों को लोहा के बारे में पता नहीं चला था। ठीक है। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद में। और कपास को ग्रीक, जिस वक्त हड़प्पा के लोग कपास की खेती करते थे, जानते थे, तो उस कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंदन। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुआ? तो उसका नाम है शेर। ठीक है। धन्यवाद। आज यही 40 क्वेश्चन, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं आप कर लिया, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। धन्यवाद।